नमस्कार, मैं हूं दशरथ सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान में लोकसभा चुनावों के बाद 5 उपचुनावों की लगातार चर्चाएं हैं। इन 5 लोकसभा चुनावों में जिस तरह से विधायकों ने चुनाव लड़ा, उसके बाद ये सीटें खाली हो गई हैं। एक ऐसी सीट जो लोकसभा चुनावों में भी चर्चा का विषय बनी रही, दौसा लोकसभा, जहाँ करोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट की अदावत लगातार देखने को मिली। ऐसे में अब इस सीट पर फिर से घमासान होने वाला है और आखिरकार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आखिरकार कौन यहाँ से उम्मीदवार हो सकता है दोनों ही पार्टियों से। अब चर्चा एक ऐसे नाम की भी हो गई है जो लगातार पिछले 5 सालों में, जब गहलोत सरकार थी तब चर्चाओं में था। चर्चाओं में इसलिए भी था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का नाम था। वो लगातार चर्चाओं में इसलिए भी थे कि उस वक्त फोन टैपिंग का मामला हो या फिर अन्य घटनाएं लगातार जो हो रही थी, उसके मामले में लोकेश शर्मा का नाम चर्चाओं में था। संजीवनी घोटाले की बात हो रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज में कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम उस वक्त लिया था संजीवनी घोटाले को लेकर। हालांकि लोकसभा चुनावों में संजीवनी का जो प्रकरण था बिल्कुल कहीं ना नजर आया और अशोक गहलोत ने एक बार भी नाम नहीं लिया। ये भी एक चर्चा का विषय था कि आखिरकार जो विधानसभा में इतना चर्चा का विषय था वो लोकसभा में कहीं नजर नहीं आया। बहरहाल हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनावों की। दौसा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस जीतती आ रही है और कांग्रेस यहाँ से मुरारीलाल मीणा को टिकट देती आ रही है। वो लगातार 2 बार से यहाँ से जीतते आ रहे हैं। बात करें यहाँ सियासी समीकरण की, तो यहाँ सियासी समीकरण, एक तरफ तो ब्राह्मण वोट बैंक काफ़ी है, वहीं दूसरी ओर मीणा वोट बैंक की काफ़ी नज़र आते हैं। यहाँ से मीणा कैंडिडेट जीतता आ रहा है पिछले 10 सालों से। उससे पहले शंकर लाल शर्मा बीजेपी से यहाँ से जीते थे। पिछले 10 सालों में बड़े मार्जिन से यहाँ पर हराया है मुरारीलाल मीणा ने शंकर लाल शर्मा को। अब चर्चा यह है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस किस पर दाव खेलेगी, क्योंकि मुरारीलाल मीणा ने से जब पूछा गया कि उनके परिवार से कुछ चुनाव लड़ेगा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे परिवार से कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है। ऐसे में उनकी बेटी का नाम चर्चाओं में था, नेहा खजूरवाल का, लेकिन अभी तक लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस बार मैदान में नहीं उतर पाएंगी। लेकिन वक्त है, वक्त का क्या पता कब कहाँ कौन सा समीकरण राजनीति में फिट बैठ जाता है, वो कह नहीं सकते। लेकिन हम बात करें कि यहाँ पर चर्चा ये है, लोकेश शर्मा की चर्चा है कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं लोकेश शर्मा को मैदान में उतारा जा सकता है। वो भी इसमें जुगत में लग गए हैं कि उन्हें दौसा से एक बार मौका मिल जाए। लेकिन उन्हें मौका मिले तो क्यों मिले? सचिन पायलट से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद वो फिर अशोक गहलोत के खिलाफ मीडिया का एक सहारा लेते हैं और मीडिया में आकर कहते हैं कि उन्हें तो जो रिकॉर्डिंग करने की बात कही थी वो अशोक गहलोत ने कही थी, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सचिन पायलट हो या अन्य नेता हो, जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए अशोक गहलोत ने कहा था। मीडिया के सामने उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई और कई बार आरोप भी लगाए। अब इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं ना कहीं क्या सचिन पायलट उनका समर्थन करेंगे, क्या लोकेश शर्मा दौसा से चुनाव लड़ेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन हाल ही में ये नाम चर्चाओं में आया है कि लोकेश शर्मा दौसा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण वोट बैंक है, वो अच्छा खासा है। अब दूसरी ओर डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा किसका समर्थन करते हैं? क्या किसी को वो टिकट की
पैरवी करते हैं। उनके भाई जो लोकसभा चुनाव में तैयारियों में थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। जगमोहन मीना लोकसभा में पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की, उससे पहले भी उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर टिकट नहीं मिलने के कारण वो मैदान में नहीं उतरे। क्या दौसा लोकसभा क्षेत्र में दौसा लोकसभा क्षेत्र के बाद विधानसभा क्षेत्र में क्या बीजेपी इस बार जगमोहन मीना को मैदान में उतार सकती है, या फिर शंकर लाल मीणा पर भी भरोसा कर सकती है एक बार फिर से, क्योंकि एक बार वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी किस पर भरोसा करती है। हालांकि डॉक्टर कुणाल मीना का बड़ा कद है, वहीं सचिन पायलट का एक नाम यहाँ पर है, उनका परिवार का यहाँ पर जुड़ाव रहा है। लंबे वक्त से वो सांसद यहाँ से खुद भी रहे और उससे पहले उनके पिताजी भी यहाँ से 4 बार सांसद रहे। उनकी माँ भी चुनाव जब लड़ी थी लोकसभा चुनाव, तब वो सांसद रही थी। तो कह सकते हैं कि एक लंबा जुड़ाव यहाँ पर राजेश पायलट परिवार का रहा है। ऐसे में और पिछले लोकसभा चुनावों में जिस तरह से सचिन पायलट ने कहा था कि मुरारीलाल मीणा नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये चुनाव एक प्रतिष्ठा का सवाल था और उसमें सचिन पायलट की बात कहीं ना कहीं लोगों ने मानी और इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी इस दौसा लोकसभा में तो सारी विधानसभाओं में जितवाया। इस बार जब बीजेपी के एमएलए थे वहाँ पर भी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर लोकसभा में सचिन पायलट की बात को माना गया और कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा को यहाँ से जितवाया गया। अच्छे खासे वोटों से वो जीते, 1 लाख वोटों से वो जीते, यहाँ से 1 लाख वोटों से ज़्यादा से जीते। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सीट कांग्रेस के फेवर में रही है पिछले 10 सालों में, या कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार क्या लोकेश शर्मा मैदान में उतर सकते हैं, एक नया चेहरा हो सकते हैं, क्या बीजेपी भी किसी नए चेहरे को उतार सकती है। हालांकि नरेश मीणा भी यहाँ पर हैं, उनका भी नाम हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि ये बड़ी हॉट सीट है, इस पर चर्चाएं हैं कि आखिरकार फिर से इस सीट पर कितना घमासान होता है, क्या बयानबाजी आगे होती है। जिस तरह से दौसा लोकसभा क्षेत्र का एक ऑरा रहा है कि यहाँ पर हमेशा ये सीट चर्चाओं में रहती है, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र हो चाहे विधानसभा क्षेत्र हो। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार दोनों ही पार्टियां किस पर भरोसा करती हैं, डॉक्टर कुणाल मीणा पर और सचिन पायलट के कहने से हो सकता है कि यहाँ पर टिकट मिले, क्योंकि सचिन पायलट का यहाँ पर एक दबदबा है। सचिन पायलट ने लोकसभा चुनावों में जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, 100 से ज़्यादा सभाएं पूरे देश में की, और जो कह सकते हैं कि जो कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया उस पर वो जिस तरह से खड़े होते हुए लगातार सभाएं की, उसके बाद से सचिन पायलट का एक जो कद है वो चर्चाओं में है। अब इस दौसा विधानसभा क्षेत्र में किसको उम्मीदवार बनाते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कह सकते हैं कि ये सीट फिलहाल बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। चर्चा इसलिए भी है कि आखिरकार किसे टिकट में दिया जाएगा। जो नाम मैंने आपको बताए, क्या ये नाम हो सकते हैं मैदान इनमें से ही किसी को दिया जाएगा या फिर कोई नया और चेहरा हो सकता है। आप भी बताइए कि किसको टिकट मिल सकता है कमेंट बॉक्स में, कि किसको टिकट नहीं मिल सकता है, किसको मिल सकता है, कौन बड़ा दावेदार हो सकता है। इस पर फिर से हम चर्चाएं करते रहेंगे लगातार और दौसा के सियासी गणित के बारे में आप सबको रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। नमस्कार।